नमस्कार दोस्तों, चक्रम टाइम न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं यहाँ मसूरी विधानसभा के अंतर्गत यहाँ पे भगवानपुर में। यहाँ पे हमारी भेंट हुई है पूर्व विधायक श्री जोत सिंह गुंचोला जी हमें मिले हैं। तो हम जरा इनसे कुछ पूछते हैं। सर, आजकल जैसे ये चल रहा है, ये मुद्दे तो काफ़ी चल रहे हैं, जैसे समस्याएं चल रही है काफ़ी, लेकिन मुख्य समस्या इस समय महंगाई की चल रही है सर। जैसे आम आदमी को कई परेशानियां हो रही हैं, मतलब जैसे ना, तो इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से आपसे बताइए, क्या मतलब कांग्रेस का स्टैंड चल रहा है आजकल। कांग्रेस का स्टैंड बड़ा साफ है कि चाहे वो तात्कालिक जो है रसोई गैस से लेके जो है पेट्रोल डीजल तमाम महंगाई की जो है महंगाई हो रही है। और ये महंगाई प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से आम जन को प्रभावित कर रही है, क्योंकि रसोई गैस की उपलब्धता बहुत कम हो रही है। लोग कई जगहों पर देखा गया है कि लोग जो है गैस एजेंसी के सामने अपना खड़े हैं, लाइन पर सिलेंडर दिए चल रहे हैं। तो ये एक बड़ी समस्या है कि उनको इनसिक्योर फील कर रहे हैं, क्योंकि जो दुनिया के ताने बाने में जो है ये ईरान और इजराइल और अमेरिका की जो लड़ाई है ये सबको प्रभावित करेगी। और अब ये तो बढ़ती हुई महंगाई पर हमने काबू नहीं पाया। अब तेल और गैस ये और दुगना महंगाई होने की संभावनाएं बढ़ रही हैं। और उससे क्या होगा, डीजल और पेट्रोल की महंगाई से, कि आम जन की ज़रूरत की चीज़ों पर भी जो है पहले ही 100% महंगाई बढ़ चुकी है। अब और उससे ये लगने लगा है कि आर्टिफिशियल जो महंगाई और बढ़ेगी वो कहीं दुगनी ना हो और आम आदमी का जनजीवन प्रभावित करेगा। उसका जीना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसकी आमदनी के सोर्स तो कम हैं और खर्चे बहुत ज़्यादा हैं। तो ये समझ लीजिए कि इसके प्रभाव भगवानपुर क्या मसूरी विधानसभा क्षेत्र नहीं, उत्तराखंड, हिंदुस्तान और को तो प्रभावित करेगा ही करेगा। सर, जिस जिस प्रकार से आजकल लोगों को परेशानी हो रही है, सिलेंडर नहीं मिल पा रहे हैं, और काफ़ी मतलब सुनने में आया कई जगह काला बाजारी हो रही है, इस तरह से इस चीज़ का कई लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। तो मतलब किस तरह से इस पर लगाम लगाई जाए, आपके विचार क्या है? भाई, विभाग कार्यरत हैं, इंडियन गैस है, भारत गैस है, एचपी गैस है, तमाम गैस एजेंसियां हैं। इस पर अंकुश लगाने के लिए जो है सरकार का जो प्रशासनिक इकाई है वो वहाँ पर है। उसको देखना चाहिए कि भाई काला बाजारी न हो, लोगों को परेशानी न हो। और दूसरा सबसे बड़ी बात ये, कहीं कहीं सुनने में आ रहा है कि गैस का वजन भी घट जाकर कम हो जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें प्रशासनिक इकाई जो सरकार की होती है उसको इस पर ध्यान देना चाहिए और जनता के साथ जो परेशानी हो रही है उसको कम करना चाहिए। सर, जिस प्रकार से यहाँ पे एसआईआर का मुद्दा चल रहा है, और भी कई मुद्दे चल रहे हैं, जनता किस तरह से इस समय काफ़ी परेशान है, जैसे, तो आपका क्या स्टैंड है इसके बारे में? स्टैंड बहुत साफ है यार। SIR तो ऐसा हो गया कि मुल्क की आबादी वैसे ही कम हो जाएगी। SIR ने इसका प्रभाव आपने SIR का जो है बिहार में देखा। 3.5 करोड़ लोग जो है SIR उस नाम से बाहर हो गए। और यही स्थितियां जो है बंगाल में हो रही है, यही स्थिति अब यहाँ पूरे देश में होने जा रही है कि SIR जो है एक स्पेशल वो होता है कि भाई साल में एक दफ़े 18 साल की जो आयु पूर्ण कर रहे हैं उन बच्चों को जो है उसमें सम्मिलित किया जाता है। लेकिन अब तो ऐसा हो गया कि SIR का इस्तेमाल इस तरह का हो गया कि जो जनजीवन में जो लोग बिहार से यहाँ उत्तराखंड आ रहे हैं, उत्तराखंड से जो है दिल्ली जा रहे हैं या महाराष्ट्र जा रहे हैं, तो अब उनके लिए उनके पास SIR का जो एक रिकॉर्ड है, जिसको रिकॉर्ड मुफीद रिकॉर्ड मानते हैं, कई लोगों के पास नहीं है, वो उससे वंचित रह जा रहे हैं। और SIR में तो अब और एक दिक्कत अभी आई नहीं है, आने वाली है कि कहीं ऐसा ना हो कि कल के दिन ये नागरिकता प्रमाण पत्र के रूप में ना इस्तेमाल किया जाए। क्योंकि अगर नागरिकता का प्रमाण पत्र जो है इसको मान लिया जाएगा तो आने वाले समय में काफ़ी लोग उससे महरूम हो जाएंगे, चाहे वो वोट के आधार पर हो, चाहे वो नागरिकता के आधार पर हो। ये निश्चित तौर पर जो है प्रभावित करेगा
और उत्तराखंड भी इसे अछूता नहीं रहेगा। सर जैसे अभी अभी कुछ ही समय बाद अब चुनाव शुरू हो जाएंगे, तो सर यहाँ पे विधानसभा चुनाव होने हैं। तो कांग्रेस मतलब सर इस बार क्या मतलब स्टैंड रखेगी, क्या मुद्दे रहेंगे? और कांग्रेस, देखिए कांग्रेस का तो साफ सुथरा स्टैंड है। कांग्रेस विकास की बात करती है, रोजगार की बात करती है, महंगाई को कम करने की बात करती है, स्थानीय मुद्दों पर बात करती है। ये कांग्रेस का साफ स्टैंड है। तो लेकिन अब जनता का क्या स्टैंड रहता है तो जनता बताएगी ना, जनता का क्या स्टैंड रहता है। कांग्रेस तो ये मान के चल रही है कि इस समय परिवर्तन होगा, उत्तराखंड में जो है कांग्रेस की सरकार बनेगी और सरकार बनने के बाद यहाँ की जो तमाम समस्याएं हैं उन पर काबू लगाने का काम करेगी। सर अब एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जैसे सर अब अभी हमारा हिंदू नववर्ष शुरू होने वाला है, तो आप किस प्रकार से अब हमारे चैनल के माध्यम से जनता को तो भी संवत्सर जो है वो उसके लिए जो है हृदय की गहराइयों से आम जनता को जो है बधाई देते हैं। नववर्ष है, संवत्सर का वर्ष है, बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सर।